फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। द रिवेंज की एपिसोड 54 के साथ हाजिर हूँ। तो भी चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सोंडियोन आहान संगसो को कहता है कि तुम जियोन के साथ ब्रेकअप कर लो वरना तुम्हें हर्ट होगा। ये सुन के आहान संगसो बहुत सीरियसली बोलता है कि क्या तुमने अभी जो कहा वो मैंने सही से सुना? तो सेजुन कहता है कि क्योंकि तुम्हारा कान डम्पलिंग वाला है इसलिए तुम ठीक से नहीं सुने। तो क्या मुझे इसे दोबारा कहना चाहिए? कंगजुन के साथ ब्रेकअप कर लो वरना मुझे तुम्हें हर्ट करना पड़ेगा। ये सुन के आहान संगसो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्या कर रही हो सिंगल बस्टर्ड। तुमने लास्ट टाइम भी यही कहा था। तुम जेलस हो रहे हो क्योंकि मैं एक ब्यूटीफुल लड़की के साथ डेटिंग कर रहा हूँ, है ना? और वो उसके साथ मजाक करते हुए कहता है कि तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। तुम लड़कियों को नहीं जानते इसलिए तुमने पहले कभी डेटिंग नहीं की। ये सुन के तो हमारा सेजुन का दिल पे लग जाता है और वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं नहीं चाहता। तो आहान संगसो फिर से हंसते हुए कहता है कि यह क्या बकवास है। तो सेजुन सीरियस होकर कहता है कि हे आहान संगसो, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि वो तुम्हें यूज कर रही है और तुम्हें किसी और से बेहतर जानना चाहिए। उस जैसे लोग तुम्हारी पीठ पर छुरी घोंप देंगे। तो ये सब सुनकर आहान संगसो गुस्से वाले टोन में कहता है कि ये काफी था। तुम आखिर उसके बारे में जानती क्या हो? अगर तुम बकवास करने जा रहे हो तो मैं इसे सुनने वाला नहीं हूँ। तो सेजुन कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे और एक बात पूछूंगा, तुम्हें उसमें क्या दिखा? तो आहान संगसो कहता है कि तुम क्या सोचते हो, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। तो सेजुन कहता है कि तुम्हें भी ये पता है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती, क्या ये अब भी ठीक है? तो आहान संगसो सीरियस होकर कहता है कि मुझे पता है कि वो मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मैं अभी उसके साथ हूँ क्योंकि कभी कभी उसे मेरी जरूरत होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, और हम देखते हैं कि वो बच्चों की तरह रो रहा होता है और कहता है कि अगर हम ब्रेकअप कर लेते हैं तो मैं शायद उसकी जैसी किसी और सुंदर लड़की से नहीं मिल पाऊंगी। ये सुन के तो हमारा सोंडियोन को सदमा लग जाता है कि ये बेवकूफ बस इस वजह से ब्रेकअप नहीं कर रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहा होता है। तो सेजुन कहता है कि क्या तुम्हारा रोना धोना खत्म हुआ? ये सुनकर आहान संगसो कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? वो बस मेरी आंखों में धूल चला गया था। और फिर वो एक साइडर ऑर्डर करता है। उसे इस हाल में देखकर सोंडियोन सोचता है कि सिंगल रहना बेहतर है। फिर वो आहान संगसो को कहता है कि वैसे भी मैंने सेजुन से सुना है कि उसने पहले ही रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन वो इतनी आसानी से गिव अप करने वालों में से नहीं है। वो डेफिनेटली एक और स्टोरी बना रही है। ऑफ कोर्स तुम इसे जानते हो, है ना? तो आहान संगसो खाते हुए कहता है कि लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं क्यूरियस हूँ कि तुम्हारे और उसके बीच ऐसा क्या हुआ कि तुम इस तरह से एक्टिंग कर रहे हो? क्या वो तुम्हें किसी लड़की से मिलवाने जा रहा है? ये सुनकर सोंडियोन कहता है कि खैर ये तो बस ऐसा ही निकला और मैं अपनी गलतियों की भरपाई कर रहा हूँ। और तुम जानते हो कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, चाहे तुम कितना भी स्टूपिड हो या किसी भी सिचुएशन में हो, इसलिए मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूँ। ये सुनकर आहान संगसो कहता है कि ऑनेस्ट रहना। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है मुझे फील हो रहा है कि मैं और भी ज्यादा अननेसेसरी चीज कर रहा हूँ। मैं रुकने की ट्राई कर रहा था, लेकिन मैंने जब जियोन की बात सुनी तो मुझे लगा कि मैं दिखावा कर रहा हूँ। मैं किसी भी तरह अपने फायदे के लिए कंपटीशन में ज्वाइन हुआ। तो इससे पहले कि वो और भी बड़ी गलती करे, मैं बस हेजुन को पकड़ने और इसे खत्म करने जा रहा हूँ। ये सेजुन को हेजुन कह रहा है। तो सेजुन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अगर तुम इसे मॉडरेटली से करोगे तो ये खत्म हो जाएगा। और अपने मन में सोचता है कि ये कंगजुन के लिए पूरी तरह से अंधा हो गया है। फिर कहता है कि पहले चलो खाना खा लेते हैं, और ये हेजुन नहीं सेजुन है। तो आहान संगसो कहते हैं कि हाँ वही। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है और सोंडियोन कहता है कि खाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो आहान संगसो एक बड़ा सा डकार लेता है और अपने पेट को पकड़ के कहता है कि ये तो फुल हो गया। तो सोंडियोन पूछता है कि तो फिर क्या तुम्हारा रुकने का कोई भी इरादा नहीं है? चाहे कंगजियोन जो भी करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ब्रेकअप नहीं करोगे? ये सुन के आहान संगसो कहता है कि हे यार, तुम हमेशा इसका मेंशन क्यों करते रहते हो? अगर तुम मेरे साथ घूमते रहोगे तो एक दिन शायद तुम मुझसे प्यार करने लगोगी और मैं उस सेजुन के बच्चे को हैंडल कर लूंगा और उसे ज्यादा चोट ना लगे, इसके लिए चिंता मत करो। ये सुन के सोंडियोन निराश होकर कहता है कि तुम प्यार में अंधे हो गए हो। ये सुन के आहान संगसो कहता है कि क्या प्यार में अंधे? तुम अपने काम से काम रखो। फिर सोंडियोन तेजी से घूमते हुए कहता है कि फिर जाने से पहले, और वो आहान संगसो के मुंह पे पंच मारने जाता है। तो आहान संगसो बड़ी तेजी से नीचे झुक के उसे अवॉइड कर लेता है और वो दोनों एक दूसरे को देखता है, लेकिन तभी सोंडियोन फिर से उसके चिन पे पंच मारता है तो वो उसे भी अवॉइड कर लेता है और हंसते हुए कहता है कि ओहो ये डेंजरस था, मेरी चिन पर ऑलमोस्ट चोट लग गया था। मुझे लगता है कि तुमने अपने स्पीड को इम्प्रूव किया है। तो सोंडियोन कहता है कि शुक्रिया तुम्हारा। और वो अपने मन में सोचता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि उसने इस सरप्राइज अटैक पर इतनी फास्ट रिएक्ट किया। वो सच में एक स्कैरी लड़का है। तो आहान संगसो उसे पूछता है कि क्या तुम कंटिन्यू नहीं रखोगे? मैं बेवजह झगड़ा नहीं चाहता, और अगर मुझे चोट लगा तो मेरा चेहरा सूज जाएगा और जियोन इससे हेट करेगी क्योंकि इससे मैं बदसूरत हो जाऊंगा। वैसे अभी कौन सा खूबसूरत है? तो सोंडियोन साई करते हुए कहता है कि ठीक है, आज मैं बस बात करने के लिए आया था। और मैं फिर से पूछता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए क्या तुम उसके साथ रहोगे? और वो उसे समझाते हुए कहता है कि शायद तुम उसे और भी ज्यादा अबिस में धकेल रहे हो। अगर तुम सच में उसे पसंद करते हो तो कभी कभी तुम्हें टफ बनने की जरूरत है।
और वहां से जाते हुए कहता है कि इसके बारे में सोचो, तुम्हें करना ही होगा। तभी हान संग सो पीछे से कहता है कि हे डुhyun। तो सॉन्डियन रुक जाता है। तो हान संग सो कहता है कि मैं तुम्हें और कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मुझे तुम्हें ये बताना चाहिए। वो छोटी लड़की जेयुन उससे मिलने गई है। फिर हमें एक कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेयुन बैठी होती है और वो पूछती है कि तो तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं है जो उसकी क्लोज है, और क्या वो पहले से ही आउटकास्ट है या कुछ और। तो वो लड़की जिसका वीडियो कांग जेयुन के पास है वो कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ सोती रहती है, यहाँ तक कि ब्रेक टाइम और क्लास के दौरान भी सोती रहती है। फिर हमें हाजिन के सीन दिखाई जाती है। वो क्लासरूम में बड़े आराम से लाल टपकाती हुई सो रही होती है। तभी क्लास टीचर आके कहते हैं कि हे उठ जाओ, क्या तुम मर गई हो। तो हाजिन नींद में बड़बड़ाते हुए कहती है कि 5 मिनट और। तो क्लास टीचर जोर से कहते हैं कि हे। तो हाजिन चौंकती हुई उठ के कहती है कि नहीं, मैं सो नहीं रही थी। और वो पूरी क्लास खाली देकर कहती है कि क्या मैं अभी भी सपना देख रही हूँ। तभी क्लास टीचर फिर से आवाज देता है तो हाजिन डर जाती है और कहती है कि आपने तो मुझे डरा ही दिया। तो क्लास टीचर मुस्कुरा के कहता है कि क्लास बहुत पहले ही खत्म हो गया है, पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है ना। तो क्लास खत्म हो गया है ये सुनकर हाजिन कहती है कि सच में, मुझे माफ कर देना। तो टीचर वहां से जाते हुए कहता है कि जल्दी करो और अपने घर चले जाओ। तो हाजिन झुक के कहती है कि आपका शुक्रिया मुझे उठाने के लिए। फिर उनके जाने के बाद हाजिन अंगड़ाई लेते हुए कहती है कि आज मैंने बहुत अच्छी नींद सोई। फिर हाजिन वहां से मुस्कुरा के बाहर निकलते हुए कहते हैं कि मैं आज जाने वाली लास्ट हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे मैंने यहाँ पर सबसे हार्डेस्ट स्टडी किया है। अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, मेरा मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। और वो खुश होती हुई बाहर निकल आती है। तो उसे देखकर वो लड़की कहती है कि वो बाहर निकल गई है और वो आज भी अकेली है। तो जियोन उसे कहती है कि क्या तुम समझ गई सही से जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा। अगर तुमने ये सही से किया तो मैं तुम्हारा वीडियो डिलीट कर दूंगा। तो वो लड़की कहती है कि हाँ, मैं इसे सही से करूंगी। फिर जियोन हाजिन की तरफ देख के कहती है कि अगर तुम्हारे पास कोई फ्रेंड नहीं है तो कोई और चॉइस नहीं है, हमें प्लान बी के साथ जाना होगा। और वो हाजिन के पीछे जाके एक डेविल सी स्माइल के साथ हाजिन को धक्का देके गिरा देती है और कहती है कि हेलो छोटी कुतिया, क्या मैं याद आया। क्या तुमने नहीं सीखा कि अगर तुम किसी ऐसी पर्सन को चुनते हो तो क्या होता है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और तभी वो हाजिन को कांपती हुई देखती है तो उसे देखकर कहती है कि क्या बकवास है, इसके साथ अब क्या मसला है, मैंने तो अभी बहुत कुछ किया भी नहीं, ये सच में कुछ भी नहीं। मैंने सुना था कि तुम वर्कआउट करती हो, इसलिए मुझे लगा कि तुम अमेजिंग होगी। और देखते हैं कि हाजिन नीचे गिरे हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं सियो हाजिन, खुद को उठाओ, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने तुम्हें यूं ही धक्का दे दिया है। और खुद को मोटिवेट करते हुए कहती है कि मैंने अब तक अच्छा किया है, मैं उसके जैसे किसी की वजह से अपने सभी एफर्ट्स को बर्बाद नहीं होने दे सकता। अपनी फैमिली के बारे में सोचो जिन्होंने मेरी वजह से बहुत हार्ड टाइम बिताया है, और सेजुन भी। तभी जियोन कहती है कि तुम छोटी कुतिया, इस तरह से मजा नहीं आएगा। अगर तुम मेरे पास आओगे तो ये सिर्फ एक स्टोरी होगी, इस तरह से तुम्हारे बॉयफ्रेंड को डिस्ट्रॉय करना इजी हो जाएगा। ये सुनते ही हाजिन को गुस्सा आ जाती है और कहती है कि क्या तुमने अभी क्या कहा। तो कंगजन हंसती हुई कहती है कि अब तुम ठीक हो। हाँ, मैं अब एक मजेदार स्टोरी बना सकती हूँ, कोई भी तुम्हें तड़पते हुए नहीं देखना चाहता। तो हाजिन उठती हुई कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें थोड़ा चुप करवाने जा रही हूँ, बस वही आंसर दो जो तुमसे पूछा गया हो। अगर तुम फ्री पास के साथ कन्वीनियंस स्टोर पर सिगरेट खरीदते हो। ये सुनते ही कंगजन गुस्से में हाजिन को थप्पड़ मारने के लिए जाती हुई कहती है कि तुम कमीनी कुतिया, तुम किस बकवास के बारे में बात कर रही हो। तभी हाजिन उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि और सेजुन, तुम उसे डिस्ट्रॉय करना चाहती हो। तो जियोन गुस्से में कहती है कि हाँ, मैं तुम दोनों को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगी, इसके लिए रेडी रहो। और अपने मन में सोचती है कि क्या बकवास है, वो अपनी इस छोटी बॉडी के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। तो हाजिन बहुत ही गुस्से में उसकी तरफ देख के कहती है कि तुम हिम्मत तो करके देखो। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया।